वेलकम टू आवर चैनल साबू क्लासेज। अब हम बात कर रहे हैं इस फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में होता है कि भाई गारंटी ऑफ प्रॉफिट में हम किसी पार्टनर को ये गारंटी दे रहे हैं कि हम आपको एनुअल प्रॉफिट इतना देंगे। अब आपने जितना एनुअल प्रॉफिट का बोला उतना एनुअल प्रॉफिट दे रहे हैं तो ठीक है, उससे ज्यादा मिल रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बाई चांस जितना आपने एनुअल मिनिमम प्रॉफिट का बोला अगर उससे कम उसको मिलता है तो उस कंडीशन में जिस फर्म ने गारंटी दी तो फर्म पे करेगी, पार्टनर ने गारंटी दी तो पार्टनर पे करेगा। तो ये देखना होगा गारंटी किसने प्रोवाइड की। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम हमेशा ही मानते हैं फर्स्ट गारंटी एप्लीकेबल। तो फर्स्ट गारंटी क्या है? गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर। अगर आपके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ सिर्फ गारंटी कह रहा है तो आप हमेशा ही मानेंगे कि फर्स्ट गारंटी को फॉलो कर रहा है, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ होगी तो आपके क्वेश्चन में दी भी होगी। तो फर्स्ट गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर। एक पार्टनर की फर्म किसी नए पार्टनर को गारंटी दे रही है कि आपको साल एनुअल प्रॉफिट इतना मिलेगा। तो एनुअल प्रॉफिट इतना मिलेगा तो जितना बोला गया उतना उसको एनुअल प्रॉफिट मिल जाना चाहिए। उससे अबव मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर जितना बोला गया है उससे कम मिलता है तो रिमेनिंग पार्टनर पे करेंगे या तो P&L के रेशियो में या गारंटी के रेशियो में। P&L के रेशियो कुछ भी नहीं दिया हुआ तो P&L रेशियो करेंगे और गारंटी का कोई और रेशियो है तो वो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। नेक्स्ट है सेकंड गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। इसमें कोई एक पार्टनर किसी एक नए पार्टनर को गारंटी देता है, ओल्ड पार्टनर किसी न्यू पार्टनर को गारंटी देता है कि आपको एनुअल प्रॉफिट इतना मिलेगा। और पार्टनर ने पर्टिकुलर कोई एक पार्टनर गारंटी दे रहा है कि आपको एनुअल प्रॉफिट इतना मिलेगा, उतना प्रॉफिट उसको मिलना चाहिए। अगर उतना नहीं मिल रहा है तो जिस पार्टनर ने उसको गारंटी दी थी वो पार्टनर डिफरेंस अमाउंट पे करेगा। थर्ड है गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। अब यहां पर एक न्यू पार्टनर से फर्म को गारंटी दे रहा है कि आप मुझे पार्टनर बना दीजिए आपकी फर्म में, और अगर आप मुझे आपकी फर्म में पार्टनर बनाएंगे तो मैं आपके प्रॉफिट को इतना राइज करूंगा। जैसे मान लो ओल्ड पार्टनर जो थे वो प्रॉफिट एनुअली 3 लाख एनुअल कमा रहे थे, अर्न कर रहे थे। उसने कहा अगर मैं आता हूं तो इस 3 लाख के प्रॉफिट को मैं 5 लाख पर लेके चला जाऊंगा। तो ये क्या हो गया, एक न्यू पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी कि अभी तक तो आप एवरेज लगभग 3 लाख अर्न कर रहे थे, लेकिन मैं आऊंगा तो आपके प्रॉफिट को 3 लाख की बजाय 5 लाख लेके आ जाऊंगा। अब वो 5 लाख लेके आ जाता तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लेके आता है तो डिफरेंस अमाउंट एक पार्टनर की फर्म उस पार्टनर से चार्ज करेगी। ये डिफरेंस रहा है वो आप पे कीजिए। लास्ट है इसमें 2 गारंटी आती है, गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर एंड पार्टनर टू फर्म। मतलब फर्स्ट और थर्ड गारंटी फोर्थ के अंदर गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर और गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। पार्टनर टू फर्म फर्स्ट और थर्ड गारंटी फोर्थ के अंदर। इसमें एक फर्म पार्टनर को गारंटी दे रही है और एक पार्टनर फर्म को गारंटी दे रही है। तो इन चारों ही कंडीशन में अपन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ही पूछा जाता है गारंटी में। उसके बाद अगर बाई चांस पार्टनर कैपिटल कहे तो पार्टनर कैपिटल भी बना दीजिए, उसमें पोस्टिंग आ जाएगी। बाकी मैक्सिमम केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आता है। अब हम एक क्वेश्चन तो करेंगे जिसका फर्स्ट और सेकंड गारंटी कवर हो रही है, और एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें थर्ड और फोर्थ गारंटी कवर हो रही है। अब हम फर्स्ट और सेकंड गारंटी की जो बात थी उसी की हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल A and B आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2। ए और बी पार्टनर है और उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 3:2। they decided to admit C आपकी फर्म में आ रहा है
with 1/5 the share in profit. C का शेयर होगा 1/5 with a guaranteed amount which 1 lakh. C को ये गारंटी दी गई कि आपको एनुअल प्रॉफिट कितना मिलेगा 1 lakh. The firm earned profit of rupees 4 lakh for the year 1920. फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो कितना किया है 4 lakh. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है. फर्स्ट नंबर 1 गारंटी इज प्रोवाइडेड बाय फर्म. पहले मैं तो कह रहा है फर्म गारंटी दे रही है. फर्म गारंटी देने का मतलब है ए और बी गारंटी दे रहे हैं. सेकंड में गारंटी इज प्रोवाइडेड बाय ए पार्टनर. कौन गारंटी दे रहा है आपके ए पार्टनर. ये पार्टनर गारंटी दे रहा है. अब गारंटी इज प्रोवाइडेड बाय फर्म. फर्म गारंटी दे रही है. क्वेश्चन में दिखा नहीं गारंटी का रेशियो क्या है. हम ये मानेंगे कि गारंटी का रेशियो भी क्या रहेगा 3:2. और गारंटी इज प्रोवाइडेड बाय ए पार्टनर. ये सेकंड स्टेप है. पहले स्टेप की बात करते हैं. फर्स्ट स्टेप में हमारा प्रॉफिट कितना दिया हुआ है के साथ एक कंडीशन गारंटी इज प्रोवाइडेड बाय फर्म. प्रॉफिट है हमारा 4 lakh. ये लिखा हमने बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये P&L एप्लीकेशन का फॉर्मेट हो गया. इसमें प्रॉफिट आ गया 4 lakh रुपीज. ये आ गई. अब यहां पर मान लो तीनों के रेशियो दिए हो तो सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर देते. यहाँ पे सी का कितना दे रहा 1/5. ये लिखा हमने 2 C कैपिटल अकाउंट. ये सी का प्रॉफिट. टोटल प्रॉफिट 4 lakh. और 4 lakh का अगर हम 1/5 करते हैं तो अमाउंट आता है 80,000. अब सी को एक्चुअली लीगल तो कितना मिल रहा है 80,000. तो वो कहेगा आपने कितना बोला था ऐसा 1 lakh. वो कहेगा मुझे तो 1 lakh चाहिए और आपका आया कितना है 80,000. तो 1 lakh और 80,000 के बीच का गैप डिफरेंस जो है वो है 20,000. वो 20,000 अब डिफरेंस है कौन पे करेंगे. गारंटी प्रोवाइडेड बाय फर्म. फर्म का मतलब फर्म में काम करने वाले होल्ड पार्टनर कितने हैं 2 ए और बी. किस रेशियो में पे करेंगे जो उनका P&L रेशियो. अगर कोई गारंटी का रेशियो होता तो उस रेशियो में दे देते. नहीं है तो P&L रेशियो में 3:2 में. तो 20,000 का डिफरेंस ए और बी पे करेंगे जो लिखा जाएगा एड ए गारंटी. एड बी गारंटी. 20,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ए पे करेगा आपका 12,000 और बी पे करेगा 8,000. बाहर आपका अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में 1 lakh. तो 1/5 तो 80,000 आया पर उसको मिनिमम 1 lakh देना है. तो 1 lakh और 80,000 के बीच में डिफरेंस आ रहा है 20,000. 20,000 का जो डिफरेंस है वो कौन पे करेंगे ए और बी. किस रेशियो में पे करेंगे 3:2. तो 20,000 को हमने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया. 12,000 और 8,000 आया. ये 1 lakh है. अब हमें क्या करना है. अब हमें ए और बी में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2. हमारा प्रॉफिट कितना 4 lakh. 4 lakh में से ध्यान रखने वाली बात है हमको 80,000 लेस करना है. यदि आप 1 lakh लेस कर देते तो रॉन्ग हो जाएगा. आपको लेस कितना करना है 80,000. 80,000 लेस करने के बाद हमारे पास अमाउंट रहता है 2 एज कैपिटल अकाउंट. ये लिया हमने एक का प्रॉफिट 3,20,000. 3,20,000 का प्रॉफिट है और ए का शेयर है. टोटल प्रॉफिट 4 lakh का. 4 lakh में से 80,000 हमने लेस कर दिए. 3,20,000 आया. ए का शेयर है 3/5. बी का शेयर है 2/5. तो 3,20,000 का 3/5 वो आएगा. वो हम यहाँ अमाउंट लिख देंगे और उसमें से हमें लेस करना पड़ेगा. लेस शीट गारंटी 1,92,000 है. ये 1,92,000
22,000 ए का प्रॉफिट आ रहा है, पर इसमें से ए के नाम से, गारंटी के नाम से अमाउंट कितना लग रहा है 12,000, वो यहाँ पर सी गारंटी के नाम से हम 12,000 लेस कर देंगे, तो बाहर आ जाएगा 1,80,000। अब आए सर, अब हमें किसको देना है, बी को, ये लिखा जाएगा 2, बी इज कैपिटल अकाउंट, ये बी कैपिटल अकाउंट, ये लिया हमने बी के हिस्से का प्रॉफिट, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, 3,20,000 कम 2/5, तो ये अमाउंट आया हमारे पास 1,28,000। इसमें से हमें लेस करना है लेस सी गारंटी। सी गारंटी के नाम से अमाउंट कितना 8,000 हम लेस कर देंगे, तो बाहर आएगा 1,20,000 और ये टोटल हो जाएगी 4 लाख और ये टोटल हो जाएगी 4 लाख। अब यदि यहां पर इसका प्रॉफिट 80,000 है, मान लो यहाँ पे प्रॉफिट अब 1 लाख आ, 1 लाख की गारंटी नहीं, मान लो 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000, फिर गारंटी वाला प्रोसेस खत्म हो जाता है, क्योंकि मिनिमम 1 लाख देने की बात है। अब 1 लाख बनता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, अंडर 1 लाख बनता है तो गारंटी इज प्रोवाइडेड बाय फर्म। तो हमने सबसे पहले 4 लाख का लिया 1/5 80,000, 1 लाख और 80,000 के बीच का गैप है 20,000 को ए और बी ने 3:2 के रेशियो में दिया 12,000 और 8,000। फिर हमने 4 लाख में से 80,000 लेस किए, 3,20,000 आए, 3,20,000 का 3/5 और 2/5 ये अमाउंट आ गया। ए की गारंटी वाला सी में ए गारंटी प्लस हुई है और ए में सी गारंटी के नाम से लेस कर दिया जाए, ये अमाउंट आ गया। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बाद में कभी कभी इसकी एंट्री पास करने के लिए बोल देता है। अगर एंट्री पास करने के लिए बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अमाउंट आ जाएगा 4 लाख, टू सी कैपिटल 1 लाख, टू ए कैपिटल 1,80,000, टू बी कैपिटल 1,20,000। अब सेकंड गारंटी की बात कर रहे हैं, गारंटी इज प्रोवाइडेड बाय ए पार्टनर। अब यहां पर क्या है, इससे पहले वाले में तो ए और बी दोनों ने गारंटी दी और 3:2 के रेशियो में गारंटी दी। अब सेकंड वाले में क्या है कि सिर्फ एक पार्टनर ही गारंटी दे रहा है, मतलब सी को गारंटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, ए। अब सी के शेयर में यदि कोई डिफरेंस आता है तो कौन पे करेगा, ओनली ए, बी उसके लिए बिल्कुल भी पे नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमने लिया हमारा प्रॉफिट 4 लाख दिया हुआ हमारे क्वेश्चन में, ये 4 लाख का प्रॉफिट है वो दिखा दिया बाय पीएनएल। 4 लाख का 1/5 किया 80,000 आया। अब 80,000 उसमें भी आया था, इसमें भी 80,000 ही आया। अब उसको हमें पे कितना करना है, 1 लाख करना है। आज कितना आ रहा है, 80,000 आ रहा है। डिफरेंस कितना है आपके 20,000 का डिफरेंस है, तो 20,000 ए पे करेगा, ये गारंटी के नाम से ये 20,000 आ गया और इन्वेस्टर सी को 1 लाख मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, 4 लाख में से ये 80,000 लेस करना है, तो आपके पास अमाउंट अवेलेबल हुआ 3,20,000। 3,20,000 का 3/5 किया हमने तो अमाउंट आया 1,92,000। अब 1,92,000 तो उसका शेयर बनता है, पर मिस्टर ए ने सी को गारंटी दी थी कि आपको 1 लाख मिलेगा, जबकि मिल कितना आ रहा है 80,000, तो डिफरेंस कितना आ रहा था 20,000। यहां तो हमने किया ऐड ए गारंटी, यहां पर करना पड़ेगा लेस शीज गारंटी। सी गारंटी के नाम से हम 20,000 लेस कर देंगे, बाहर आएगा 1,72,000।
अब हमें बी का प्रॉफिट निकालना है। बी इज कैपिटल, ये बी का प्रॉफिट 3,20,000 मल्टीप्लाई 2/5। अब इसमें कोई गारंटी नहीं है, इसका जो भी प्रॉफिट आएगा वो सीधा बाहर आ जाएगा और 1,28,000। तो पहले वाली कंडीशन में दोनों पार्टनर गारंटी दे रहे थे, इसलिए उसको कहते हैं गारंटीज प्रोवाइडेड बाय फर्म, और सेकंड वाली को हम बोलते हैं गारंटीज प्रोवाइडेड बाय ए पार्टनर। यहाँ पर फर्म किसी पार्टनर को गारंटी दे रही है और यहाँ पर पार्टनर किसी पार्टनर को गारंटी दे रहा है। ये आपका कैलेंडर एप्रोप्रिएशन हो गया। अब हम बात कर रहे हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर, थर्ड और फोर्थ गारंटी। अब इसमें ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2:1। तीन पार्टनर, इनका P&L रेशियो दिया हुआ 3:2:1। It was agreed that she would get minimum annual profit 75,000. It was agreed that she would get minimum annual profit 75,000 and guarantee ratio 4:1। फर्स्ट लाइन ये कह रही हूं कि भाई सी को मिनिमम 75,000 एनुअल मिलेगा, और अगर उसमें कोई डिफरेंस आता है तो डिफरेंस कौन पे करेंगे, ए और बी, और किस रेशियो में करेंगे, 4:1। पिछले क्वेश्चन में हमने P&L रेशियो गारंटी रेशियो शाम लिया था। यहाँ का P&L रेशियो ए बी का 3:2 है, पर गारंटी का रेशियो क्या है, 4:1। सेकंड, B made guarantee to the firm that the firm would earn additional ₹1,20,000 minimum। B ने ये गारंटी दी कि अगर आप मुझे फर्म में इंक्लूड करते हो तो मेरी वजह से आपको 1,20,000 का एडिशनल प्रॉफिट मिलेगा। फर्म earned ₹3,80,000 फॉर द करंट ईयर। फर्म ने करंट ईयर में जो प्रॉफिट कमाया है वो कितना कमाया, 3,80,000 फॉर करंट ईयर, विच इंक्लूड ₹80,000 अर्न बाय बी। ये 80,000 अर्न किया है वो बी ने किया है। तो बी ने कहा कितना था, बी ने कहा था मैं आपको 1,20,000 मिनिमम अर्न करके दूंगा, और एक्चुअल में अर्न करके दिया कितना, 80,000। पहले फर्म अपना कवरेज लेगी, बाद में सी का देखा जाएगा। अब हम क्या बना रहे हैं इसके लिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है। अब हमारे क्वेश्चन में फर्म ने प्रॉफिट कितना अर्न किया है, 3,80,000, जो लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस। अब मिस्टर बी ने कहा था मैं आपको 1,20,000 अर्न करके दूंगा, जबकि उसने अर्न करके कितना दिया, 80,000। तो पार्टनरशिप फर्म बी को कहेगी भैया तूने तो 120 का बोला था, 1,20,000, और आपकी वजह से तो हमें 80,000 की प्रॉफिट मिल रहा है, 40,000 का डिफरेंस है, तो बी को पे करना पड़ेगा। वो लिखा जाएगा एड बीज गारंटी, एज बी गारंटी 1,20,000 उसने डन किया था, एक्चुअली प्रॉफिट उसने अर्न करके दिया 80,000, डिफरेंस आया 40,000 जो बी पे करेगा। अब हमारी टोटल हो जाएगी ये 4,20,000। अब ये 4,20,000 का जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो हमें ABC में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2:1 के रेशियो में। ये लिखा जाएगा 2:8 कैपिटल। ये ए का प्रॉफिट आएगा 3,20,000 का 3/6, सॉरी 4,20,000, 4,20,000 का 3/6, 2,10,000। फिर आएगा 2 कैपिटल, बी का प्रॉफिट
4,20,000 कम 2/6 1,40,000। फिर आएगा टू सीज कैपिटल, ये सी का प्रॉफिट 4,20,000 इंटू 1/6 70,000, ये आ गया। 4,20,000 को हमने क्या किया, 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 2,10,000 1,40,000 70,000। अब यहाँ पर सी को मिनिमम देने की बात कितनी हुई थी है कि सब 75,000, उसको मिल कितना रहा है 70,000। तो 75,000 और 70,000 के बीच का गैप है 75,000 माइनस 70,000, 5,000 का डिफरेंस आ रहा है। वो कौन पे करेंगे, ए और बी करेंगे, और किस रेशियो में करेंगे, 4:1 के रेशियो में पे करेंगे। ये ऐड कर दिया जाएगा, ऐड ए गारंटी, ऐड बी गारंटी, ये 4,000, ये 1,000 और ये आ गया आपका 75,000। अब ए वाला पोर्शन ए में से लेस हो जाएगा, लेस सी गारंटी 4,000, अमाउंट आ जाएगा 2,06,000, लेस सी गारंटी, अमाउंट आ जाएगा 1,000 और बाहर आ जाएगा 1,39,000। तब इसमें दो गारंटी कवर की हमने। सबसे पहले हमने लिया बाय पी एंड एल, जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3,80,000 बाय पी एंड एल आ गया। अब अगर आप बी मेड गारंटी टू द फर्म वुड अर्न एडिशनल 1,20,000 मिनिमम। बी ने कहा मैं आपको 1,20,000 अर्न करके दूंगा, जबकि उसमें अर्न करके दिया कितना 80,000। 1,20,000 80,000 का डिफरेंस 40,000 आया। वो 40,000 पहले हमने बी से चार्ज किया। अब हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 4,20,000। 4,20,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 3:2:1 के रेशियो। 3:2:1 में किया तो ए का प्रॉफिट आया 2,10,000, बी का आया 1,40,000, सी का आया 70,000। अब सी को हमारे मिनिमम बोला हुआ है 75,000, जबकि सी का लीगल शेयर आ रहा है 70,000, डिफरेंस आ रहा है 5,000। तो 5,000 कौन पे करेंगे, ए और बी करेंगे और 4:1 के रेशियो में करेंगे। तो 5,000 को हम 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 4,000 और 1,000 आता है, वो लिखा जाएगा ऐड ए गारंटी, ऐड बी गारंटी, 4,000 और 1,000 बाहर आ गया आपका 75,000। ऐड ए गारंटी है वो यहाँ पर ए में से लेस हो जाएगा, लेस सी गारंटी। ऐड बी गारंटी है वो बी में से लेस हो जाएगा, लेस सी गारंटी, और नेट अमाउंट आ जाएगा